हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। करंट जीके के इस क्लास में पढ़ेंगे हम विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्न जनवरी 2024 के, चाहे वो सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल दोनों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप इसी सीरीज में देख पाओगे, राजस्थान और भारत के लेवल के क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न रहेगा आज की क्लास का। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न रहेगा कि इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म पर प्रविष्टियां दर्ज कराने में कौन सा राज्य लगातार प्रथम स्थान पर रहा है। तो सबसे ज्यादा जो प्रविष्टियां दर्ज कराई है वो उत्तर प्रदेश के द्वारा करवाई गई है। अगला प्रश्न है कि 1 जनवरी 2024 से किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिल गई। तो एस्टोनिया ने कानूनी मान्यता दे दी है समलैंगिक विवाह को लेकर के। अगला प्रश्न है कि धारावाही पुनर्विकास परियोजना का नेतृत्व कौन सा व्यवसायिक समूह कर रहा है। तो अडानी ग्रुप के द्वारा यह नेतृत्व किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला गर्ल्स मिलिट्री स्कूल किस शहर में खोला गया है। गर्ल्स मिलिट्री स्कूल है वो वृंदावन में खोला गया है। अगला प्रश्न रहेगा कि भारत में सिरप के रूप में उपलब्ध पहली कीमो दवा का नाम क्या है। सिरप के रूप में पहली कीमो दवा का नाम प्रिवेल है। ये दो ऑप्शन में आए हुए हैं, डी और बी दोनों ही सही है इसमें। अगला प्रश्न है सिकल सेल रोग के लिए लोगों की जांच हेतु स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है। इस मिशन का नाम दिया गया है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। अगला प्रश्न रहेगा कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो इसका उत्तर रहेगा जम्मू और कश्मीर। हाल ही में चर्चा में रही अपार स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री प्रणाली में छात्र कैसे नामांकन करा सकते हैं। तो ये डिजी लॉकर पोर्टल के माध्यम से अपना नामांकन दर्ज करा सकते हैं। अगला प्रश्न रहेगा कि किस देश ने 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए आगंतुकों के लिए डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बनने की घोषणा की है। तो वह देश है फ्रांस ने यूरोपीय राष्ट्र बनने की घोषणा की है। हाल ही में ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग बोलीदोर में किस कंपनी ने सबसे अधिक संख्या में तेल और गैस ब्लॉक जीते हैं। तो ये कंपनी है वो कौन सी है, ये है ONGC। इसका उत्तर रहेगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है कि घराना वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जो हाल ही में हजारों प्रवासी पक्षियों के आगमन के कारण चर्चा में था, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये जो क्षेत्र आता है वो जम्मू और कश्मीर में आता है, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। अगला प्रश्न है वांचो वुडन क्राफ्ट जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत टैग मिला है किस राज्य से संबंधित है। तो यह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। प्रश्न नंबर 13 रहेगा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का मेजबान कौन सा शहर था। तो ये फरीदाबाद था। अगला प्रश्न है कि सुचेता सतीश जो हाल ही में 140 भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाकर सुर्खियों में थी, किस राज्य से संबंधित है। तो ये केरल राज्य से संबंधित है। हिंदी भाषा के संदर्भ में 10 जनवरी को क्या महत्व दिन है। तो 10 जनवरी के दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोली गई थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया पोलीगोनम चतुर्भुजम निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है। यह पौधे से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भारतीय गेंदबाज को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। तो मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि विश्व तमिल प्रवासी दिवस समारोह 2024 की मेजबानी किस शहर में की जाएगी। तो यह मेजबानी है वो की जाएगी चेन्नई के अंदर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रिंटिंग प्रेस ने मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक प्रकाशित की। तो वो की है पेंटागन प्रेस के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में मानवीय मूल्यों और पेशेवर नैतिकता को स्थापित करने के लिए
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश का नाम क्या है? तो दिशा निर्देश का नाम रखा गया मूल्य प्रवाह 2.0। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के द्वारा एक नया खगोलीय उपग्रह आइंस्टीन प्रोब यानी ईपी लॉन्च किया गया है? ईपी है वो लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। प्रश्न नंबर 22 रहेगा कि हाल ही में समाचारों में देखी गई अनुभव पुरस्कार योजना किस सरकारी विभाग ने राष्ट्र निर्माण में सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा किए गए योगदान को मान्यता देने के लिए शुरू किए? तो ये शुरू किए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त देश प्रमाणित किया है? तो कार्बो वर्दे को मलेरिया मुक्त देश प्रमाणित किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में समाचारों में रही पुंगनूर गाय भारत के किस राज्य की मूल निवासी है? तो पुंगनूर गाय का संबंध है वो आंध्र प्रदेश से है। हाल ही में अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे पुराना जंगल खोजा गया है? सबसे पुराना जंगल खोजा गया है न्यूयॉर्क अमेरिका में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे माओपोइन, रहामुकरा और वापोंग शिका किस राज्य के पारंपरिक खेल है? तो ये जो खेल है वो मेघालय के हैं। ये सभी खेल है वो मेघालय के पारंपरिक खेल है। 27 नंबर प्रश्न रहेगा कि हाल ही में किस संगठन ने जापानी येन मूल्य वर्गित ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? ग्रीन बॉन्ड जारी किया है तो ये किया है आरईसी लिमिटेड ने। प्रश्न नंबर 28 रहेगा कि हाल ही में किस देश ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच में एमएसएमईएस के लिए इको-मार्क हरित मान्यता ढांचा लॉन्च किया है? तो यह ढांचा लॉन्च किया गया है यूएई के द्वारा। कौन सा संगठन वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट जारी करता है? तो यह करता है एनजीओ प्रथम फाउंडेशन। अगला प्रश्न रहेगा कि विश्व आर्थिक मंच पर भारत द्वारा शुरू किए गए वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक गठबंधन लैंगिक समानता और समानता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता। अगला प्रश्न है विश्व आर्थिक मंच 2024 का विषय क्या है? तो इसका विषय रहा है वो विश्वास का पुनर्निर्माण। प्रश्न नंबर 32 रहेगा कि परिक्रमा प्रकाप परियोजना जो हाल ही में चर्चा में रही है किस राज्य से संबंधित है? तो यह है उड़ीसा राज्य से संबंधित। अगला प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में रहा सेना स्पेक्टेबिलिस क्या है? तो यह एक प्रकार का आक्रामक पौधा है। अगला प्रश्न है कि शरीर का कौन सा अंग क्रोहन रोग जो कि एक प्रकार का इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है से संबंधित अधिक प्रभावित होता है? तो क्रोहन रोग से छोटी आंत सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। समाचारों में रहा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न रहेगा कि स्टेट फास्ट डिफेंडर 2024 अभ्यास जो खबरों में रहा किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? ये नाटो के द्वारा शुरू किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा परिवर्तन के लिए मेरा स्कूल मेरा गौरव अभियान शुरू किया? मेरा स्कूल मेरा गौरव अभियान वो हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। अगला प्रश्न है विश्व आर्थिक मंच पर भारत द्वारा शुरू किए वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक गठबंधन। ये प्रश्न पहले दिया गया महिला सशक्तिकरण के लिए। 39 नंबर प्रश्न रहेगा युगांडा ने कपाला में G77 तृतीय दक्षिण शिखर सम्मेलन का विषय क्या रखा है? तो इसका विषय रखा है किसी को पीछे न छोड़ना। प्रश्न नंबर 40 रहेगा कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो समाचारों में था किस राज्य में स्थित है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। किस संगठन ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से इनसेट 3DS उपग्रह विकसित किया है? तो ये क्या है? इसरो ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में देखे गए अग्लुहास लॉन्ग बिल लार्क की IUCN स्थिति क्या है? तो इसकी स्थिति है संकट के पास। 43 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रही मुख्यमंत्री ग्रामीण सौर स्ट्रीट लाइट योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह बिहार राज्य से
संबंधित है। अगला प्रश्न रहेगा कि हाल ही में समाचारों में उल्लेखित भारतीय मानकों के संदर्भ में स्मार्ट का अर्थ क्या है? स्मार्ट का अर्थ क्या है? तो मानक, मशीन, लागू, पठनीय और हस्तांतरणीय, इसका उत्तर रहेगा। 45 नंबर प्रश्न रहेगा कि हाल ही में दक्षिणी अमेरिका के किस देश ने जंगल की आग के कारण आपातकाल की स्थिति घोषित की? तो कोलंबिया ने, इसका उत्तर रहेगा कोलंबिया। हाल ही में समाचारों में रही तोरखम सीमा किन दो देशों के बीच की सीमा को चिन्हित करती है? तो तोरखम सीमा वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया अल्पाइन आइबेक्स निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है? तो यह जंगली बकरी से संबंधित है। अगला प्रश्न रहेगा कि हाल ही में किस मध्य पूर्वी देश ने महदा कायान 2 हातेफ 1 उपग्रह को लॉन्च किया? जैसा कि समाचारों में देखा गया, तो यह लॉन्च किया गया था ईरान के द्वारा। 49 नंबर प्रश्न रहेगा कि हाल ही में समाचारों में रहा दारोजी स्रोत भालू अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न रहेगा कि हाल ही में समाचारों में रहा एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है? वो है केरल राज्य में स्थित। अब राजस्थान करंट क्वेश्चन जनवरी माह के महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो सबसे पहला प्रश्न रहेगा कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बालोतरा में राष्ट्रीय राजमार्ग 112 जोधपुर बाड़मेर रेलवे सेक्शन पर किस रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया है? तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उस ओवरब्रिज का नाम है राम सेतु। अगला प्रश्न रहेगा कि हाल ही में यानी जनवरी 2024 में मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने कौन से क्षेत्र में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तनाव प्रबंधन में। अगला प्रश्न रहेगा कि विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान श्री गंगानगर जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस ऐप के लिए सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया था इलेक्शन बडी ऐप के कारण। प्रश्न नंबर 4 रहेगा 25 से 28 जनवरी 2024 को आयोजित सांबर उत्सव का उद्घाटन किसने किया था? सांबर उत्सव का उद्घाटन किया था दिया कुमारी ने। प्रश्न नंबर 5 रहेगा कि जनवरी 2024 को सरिस्का की बाघिन ST2 का निधन हो गया। इसके बारे में कौन सा कथन गलत है? वो गलत है। तो इसमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, क्योंकि बाघिन ST2 को टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट सरिस्का की राजमाता कहा जाता था। देश का पहला बाघ ट्रांसफर बाघिन ST2 का रणथंभौर से सरिस्का 4 जुलाई 2008 को किया गया था। उम्र के मामले में बाघिन ST2 ने अपनी मां रणथंभौर की बाघिन मछली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। तो इनमें से कोई भी कथन है वो गलत नहीं है, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न रहेगा कि राजस्थान के कौन से जिले को प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत लाभ प्राप्त होता है? तो यह होता है वो 12 जिले को लाभ प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले महावीर प्रसाद सैनी का संबंध किस जिले से? तो महावीर प्रसाद सैनी का संबंध है वो श्री गंगानगर जिले से। प्रश्न नंबर 8 रहेगा कि हाल ही में यानी जनवरी 2024 में राजस्थान की नवनिर्वाचित भजनलाल शर्मा सरकार ने पूर्व में संचालित इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया? तो इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर रख दिया श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। अगला प्रश्न रहेगा कि 21 से 23 जनवरी 2024 को राजस्थान में किसान मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो किसान मेला का आयोजन है वो जोबनेर के अंदर किया गया था, जोबनेर में। अगला प्रश्न है कि नाबार्ड ने वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि के तहत राजस्थान सरकार को कितने रुपए की स्वीकृति प्रदान की थी? तो राजस्थान सरकार ने की थी स्वीकृति 1914.07 करोड़ की स्वीकृति वो प्रदान की थी।
अगला प्रश्न रहेगा कि हाल ही में यानी जनवरी 2024 में राजस्थान के 5 व्यक्तियों को 4 पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी। 4 पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी। इनमें से कौन सा नाम है वो शामिल नहीं है, तो इसमें उदयलाल भांड का नाम है वो शामिल नहीं है। उदयलाल भांड का नाम शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जनवरी 2024 में राजस्थान के किस पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष का निधन हो गया था? तो हरिशंकर भाबड़ा का निधन हो गया था। हरिशंकर भाबड़ा है वो बीजेपी के दिग्गज नेता रहे हैं। अगला प्रश्न है कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने जनवरी 2024 में जयपुर भ्रमण किया था? जयपुर का भ्रमण किया था वो थे इमैनुएल मैक्रो। अगला प्रश्न रहेगा कि रतले जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? रतले जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? यह है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न रहेगा कि जनवरी 2024 में आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत वेटलैंड सिटी प्रमाणन के लिए भारत से 3 नामांकन प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें राजस्थान के किस शहर का नाम प्रस्ताव में शामिल किया गया है? तो राजस्थान का कौन सा शहर है जिसका नाम शामिल किया गया है? तो वह है उदयपुर। प्रश्न नंबर 16 रहेगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में यानी जनवरी 2024 में संशोधित पीकेएस ईआरसीपी लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जल शक्ति मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश में। राजस्थान और मध्य प्रदेश यानी एक और दो दोनों ही। प्रश्न नंबर 17 रहेगा कि हाल ही में सदा तनसिक संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान में भारत और किस देश के मध्य शुरू हुआ है? भारत व अन्य किस देश का यह अभ्यास है? तो यह सऊदी अरब के साथ। प्रश्न नंबर 18 रहेगा कि उस पेमेंट्स बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में यानी जनवरी 2024 में ग्रामीण राजस्थान के वित्तीय परिदृश्य को बदलने के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये क्या है? ये इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने 19 नंबर प्रश्न रहेगा कि इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? तो यह किया गया बीकानेर शहर में। अगला प्रश्न रहेगा कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा रामसर कन्वेंशन के तहत वेंटिलेट सिटी प्रत्यायन योजना के लिए निम्नलिखित में से किस शहर को नामांकित किया गया है? किस शहर को नामांकित किया गया है? तो ये किया गया है इंदौर को, उदयपुर को और भोपाल, तीनों को। इसमें सभी 1, 2 और 3 सही रहेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यानी जनवरी 2024 में घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो दिव्या कीर्ति सिंह पहली भारतीय महिला बनी है। 22 नंबर प्रश्न रहेगा कि हाल में यानी जनवरी 2024 में किस शहर में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का 58वां सम्मेलन आयोजित हुआ है? वो है जयपुर शहर में। 23 नंबर प्रश्न रहेगा कि राजस्थान सरकार ने राज्य की चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना को किस केंद्रीय योजना के साथ विलय करने की मंजूरी मांगी है? यह मंजूरी मांगी है आयुष्मान भारत कार्यक्रम के द्वारा। प्रश्न नंबर 24 रहेगा कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने राज्य में 5 आर्द्रभूमियों को रामसर स्थलों के रूप में विकसित करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। इनमें से कौन सा स्थल इस प्रस्ताव में शामिल नहीं है? इनमें से जो प्रस्ताव शामिल नहीं रखा गया वो है चूरू में तालसपर अभियान को इसमें शामिल नहीं किया गया। प्रश्न नंबर 25 रहेगा कि जनवरी 2024 में महाजन राजस्थान में भारत और यूएई के मध्य कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो यह अभ्यास आयोजित किया गया वो किया गया डेजर्ट साइक्लोन। और जनवरी माह 2024 का अंतिम प्रश्न रहेगा इसमें कि हाल ही में जनवरी 2024 में किस कंपनी ने 18.6 करोड़ रुपए में एक विशेष प्रयोजन वाहन बीकानेर थर्ड नीमराणा सेकंड ट्रांसमिशन लिमिटेड में 100% इक्विटी हिस्सेदारी हासिल की है? तो ये हासिल किया है टाटा पावर में।
जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, चाहे वो सेंटर हो या स्टेट लेवल, दोनों की क्वेश्चंस आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।